Welcome student in fourth session from your textbook chapter number 4 structure of the atom. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the atomic number, mass number, relation between atomic number and mass number and electronic configuration of element. So today we are going to discuss about the valence electron. Valence electron or valency electrons. The outermost electron cell of an atom is known as valence cells. Means जो एटम की आउटर मोस्ट जो सेल रहती है सबसे लास्ट सेल जैसे के एल एम ओके तो आप इसमें देख रहे हैं कि एम सेल इसमें लास्ट सेल है तो ये जो लास्ट सेल है उसे कहते हैं वैलेंस सेल्स और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे डिसाइड द वैलेंसी ऑफ द एटम मीन्स जो आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और क्यों कहते हैं क्योंकि वो क्या डिसाइड करते हैं वैलेंसी डिसाइड करते हैं क्लियर दिस वन ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी देन ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम मीन्स जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ओके बिकॉज क्योंकि जो इनर साइड में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उनकी एनर्जी लो रहती है क्लियर दिस वन और इनकी एनर्जी हाई रहती है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर रहते हैं तो ये सिर्फ लास्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं क्लियर दिस वन नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट सोडियम एटम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लियरली द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 okay which means that one sodium atom has 11 electrons in it okay so the electronic configuration of sodium atom will be 2 at 1 it means that K cell में 2 electron L cell में 8 electron और M cell में 1 electron okay so in the sodium atom M cell is the outermost cell or valence cells okay so there is a one valence electron in the outermost cells of the sodium atom therefore sodium atom has one valence electron clear this one when a sodium atom combines with other atom only its one valence electron takes a part in the केमिकल रिएक्शन मीन्स जब सोडियम एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो यही मीन्स ये जो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्लियर दिस वन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू इनर सेल्स के एंड एल सेल ऑफ द सोडियम एटम नेवर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन ये जो के और एल सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्लियर दिस वन सो वी कैन से दैट those electrons of an atom which take part in chemical reaction are called valence electron valence electrons are located in the outermost cells of an atom clear this one in order to find out the number of valence electron in an atom of the element अगर आपको किसी भी element का valence electron find out करना है then we should write down the electronic configuration of the element by using its atomic number तो आपको सबसे पहले उसका atomic number पता होना चाहिए और atomic number के हेल्प से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना चाहिए जैसे आपने यहाँ पे सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट ओके सो द आउटर मोस्ट सेल्स विल बी द वैलेंस सेल्स और जो लास्ट सेल आएगी उसे ही कहते हैं वैलेंस सेल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट और जो लास्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं विल गिव अस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो लास्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो वो ही क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर दिस वन नेक्स्ट पॉइंट इज इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस देयर आर सम एलिमेंट विच डू नॉट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट मीन्स कुछ एलिमेंट से जो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं होते सो दीज एलिमेंट्स आर हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन xenon radon okay they are known as noble gases तो इन्हें क्या कहते हैं noble gases और inert gases because they do not react with other element to form compound means ये दूसरे element से react करके compound form नहीं करते so we know that only the outermost electrons of an atom take part in chemical reaction क्योंकि आपने अभी स्टडी किया कि outermost cells में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं सिंस द नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव तो ये केमिकली कैसी है अनरिएक्टिव नोबल गैसेस यू नो वेरी वेल okay we must conclude that electron arrangement in their atoms are very stable which do not allow the outermost electron to take part in chemical reactions so look at this okay
So electronic configuration of noble gases. So noble gases, inert gas. Okay, first helium, symbol He, atomic number 2. Electronic configuration, here is a cell. Okay, first cells में 2 electron, तो number of electron in outermost cells 2, क्योंकि second neon, symbol Ne, atomic number 10. फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट वन ऑर्गन, सिंबल Ar, एटॉमिक नंबर 18. फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल्स 8 इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट वन क्रिप्टॉन, सिंबल Kr, एटॉमिक नंबर 36. फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल्स इज 8. Next one, xenon, symbol Xe, atomic number 54. First cells में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल्स इज 8. नेक्स्ट वन रेडॉन, सिंबल Rn, एटॉमिक नंबर 86. फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 18 और सिक्स में 80 इलेक्ट्रॉन. Number of electron in outermost cell 8. Clear this one? So if we look at the number of electron in the outermost cell of the inert gases in this table, we find that only one inert gas, that helium, has 2 electron in its outermost cell, and all other inert gases have 8 electrons in the outermost cells of their atom. So we know that the outermost cells of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons, okay, except when the outermost cells is K cell and it can hold only a maximum of 2 electrons. Okay, this means that all the noble gases have completely filled outermost cells, means have 8 electrons in the outermost cells of an atom is known as octet. Okay, इसको क्या कहते हैं? Octet of electron. So from this discussion we conclude that the atoms having 8 electron or octet of electron in their outermost cells are very stable and hence chemically unreactive, and they can exist in free state as individual atom. Clear this one? Now next one, causes of chemical combination. So everything in this world wants to become more stable. Okay, so for atoms, stability means having the electron arrangement of an inert gases. The atoms combined with one another to achieve the inert gas electron arrangement and became more stable. Means atoms combined इसलिए करते हैं कि जो नियरेस्ट जो उनके inert gases present रहती है तो उसके electron arrangement के according वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कंबाइन करते हैं जिससे कि वो भी स्टेबल कंडीशन में आ सके. क्लियर दिस वन? So when atom combine to form chemical compound, they do so in such a way that each atom gets 8 electron in its outermost cells or 2 electron in its outermost K cell. In other words, the atoms have a tendency to achieve the inert gas electron arrangement of 8 electrons in their outermost cells and become more stable. So an atom can achieve the inert gas electron arrangement in 3 ways. First, by losing one or more electron, okay, to another atom. Second, by gaining one or more electron from another atom. And third step, by sharing one or more electron with another atom. So if an element has 1, 2 or 3 electron in the outermost cells, अगर किसी भी element में अगर 1, 2 और 3 electron उसके outermost cells में है, अगर atom में present है, then it losses these electrons to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electron and form positively charged ion or cation. Next one, if an element has 5, 6 or 7, अगर किसी element में 5, 6 और 7 electron अगर outermost cells में, then it gains electron, वो accept करता है electron to achieve the stable condition of inert gas configuration of 8 valence electron, okay, and forms negatively charged ion called anion. Next one, if however an element has 4 electron, अगर किसी element के last cells में 4 electron है तो वो क्या करता है? Then it can neither lose 4 electron nor gain 4 electron due to energy consideration. Means ना तो electron को gain करता है और ना ही loss करता है. Okay, element having 4 electron in the outermost cells of its atom can achieve the inert gas electronic arrangement of 8 valence electron
only by sharing its 4 outermost electron with the 4 electron of the other atom. तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, जब उसके लास्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो शेयरिंग कर देता है. क्लियर दिस वन? विद द अनदर एटम to achieve the nearest electronic configuration of inert case. Clear this one? So valency of element. Okay, अब valency कैसे find करते हैं? When atoms of one element combined with the atom of another element to form a compound, they do so in fixed number depending upon the capacity of the atom to form bonds. Okay, the capacity of an atom of an element to form chemical bond is known as its valency. Clear this one? मीन्स वो कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर बॉन्ड बनाने की. सो दैट इज कॉल्ड द इट्स वैलेंसी. सो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिसाइड द नंबर ऑफ अदर एटम विच कैन कंबाइन विथ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1. ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और कार्बन की 4 है. सो 1 एटम ऑफ कार्बन कैन कंबाइन विथ 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मेथेन मॉलिक्यूल CH4. ओके, So the valency of an element is also known as valence of element, combining capacity of the element or combining number of the element. The valency of an element is decided by the number of valence electron in its atom. Means उसके last cells में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो वो ही वैलेंसी को डिसाइड करते. In other words, the valency of an element is decided by the number of outermost electron in its atom. Clear this one? So relation between valency and valence electron. The valency of element depends on the number of valence electron, means that outermost electron in its atom, because only the valence electrons take part in the chemical bonding. क्योंकि जो last cells में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो ही chemical bonding में participate करते हैं. So the valency of an element is either equal to the number of valence electron in its atom or equal to the number of electron required to complete 8 electron in the valence cell. Means the valency of an element is either equal to the number of valence. Means valency 2 टाइप्स है. एक तो वो इक्वल होती है जितने लास्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, या फिर इतनी इक्वल रहती है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, तो वो भी उसकी वैलेंसी होती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज ऑल्सो 1. So the case of sodium, the valency is equal to the number of valence electron in its atom. Means अगर last cells में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की तो उसकी वैलेंसी 1 ही होगी. Clear this one? So in general the valency of a metal element is equal to the number of valence electron in its atom. Means जितने भी मेटल है उनकी वैलेंसी क्या होती है कि जितने लास्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उतनी उनकी वैलेंसी रहती है. ओके, सो वैलेंसी ऑफ ए मेटल, ये फार्मूला है वैलेंसी फाइंड आउट करने का. वैलेंसी ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम. मीन्स लास्ट सेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वही उसकी वैलेंसी होंगी. क्लियर दिस वन? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम. फॉर एग्जाम्पल lithium. Okay, so first we have to write the electronic configuration of lithium, that 2 and 1, because atomic number of lithium is 3. Okay, so this is the last cell. इसकी ये लास्ट सेल होगी. लास्ट सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है. इट मीन्स दैट जितने लास्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो वो ही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो वैलेंसी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है लिथियम में. सो वैलेंसी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 1. क्लियर दिस वन? सो ये फार्मूला आपको तब एप्लीकेबल करना है जब लास्ट सेल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 5 होते, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द वैलेंसी. क्लियर दिस वन? लेट अस डिस्कस द केस ऑफ नॉन मेटल नाउ. क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 7. ओके, chlorine atom requires 1 electron to complete the 8 electron structure. So the valency of chlorine is 1, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. क्लियर दिस वन? Thus in this case of chlorine, valency is equal to the number of electrons required to complete 8 electrons in the valence cells. In general, valency of non-metal element is usually equal to 8 minus the number of valence electron in its atom. So that is valency of non-metal is equal to 8 minus number of valence electron in its atom. Clear this one? जब किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एबो
देन 4a, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है. तो देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल and that is the valency of hydrogen. The valency of hydrogen is equal to the number of valence electron which is 1. For example, आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी फाइंड करनी है. ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 8 है. आपको उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है. फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन. क्लियर दिस वन? तो आपको ये इससे ये पता चल जाएगा कि लास्ट सेल्स में उसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो लास्ट सेल से उसका ये सेकंड सेल है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. इट मीन्स दैट आपको सेकेंड फार्मूला यूज करना है. ओके, सो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर दिस वन? सो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, 8 माइनस और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट सेल्स में 6 है, तो वी हैव टू राइट हियर 6. क्लियर दिस वन? नाउ 8 minus 6 is equal to 2. So valency of oxygen is 2. Clear this one? Thank you.